Hi guys, this is Amar. I will explain you an editorial from the Hindu today date is 15th May और 15 तारीख का मंडे है। हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल जो कि हम डेली करते हैं। एडिटोरियल है लेसन्स इन आ लॉस, यानी कि जब हम हार जाते हैं, हमें घाटा होता है, उसमें हमें एक शिक्षा मिलती है, एक लेसन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एडिटोरियल का टाइटल है। सब टाइटल देख लेते हैं। द कांग्रेस कैन लर्न, कांग्रेस सीख सकती है मोर, यानी कि कांग्रेस ज़्यादा सीख सकती है फ्रॉम बीजेपीज लॉस, किससे, बीजेपी के लॉस से। बीजेपी अभी कर्नाटका में हार गई है, तो उसकी जो हार गई है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है उसकी हार से। देन फ्रॉम इट्स विन, यानी कि कांग्रेस जीती हुई है। आप अपने जीतने के जश्न मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके जो हारी है अभी बीजेपी, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्यों हारी, कैसे हारी, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी थी, वो स्ट्रेटजी क्यों फेल हुई, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पे हो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वोकैब कवर। वोकैब के बाद कवर करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर आप देखते हो एंड तक, तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप पेपर में बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या, पूरी वीडियो देखनी है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज की वीडियो में फर्स्ट वर्ड कौन सा है, गार्नर। गार्नर का मतलब एकत्र करना, संग्रह करना, कलेक्ट और गैदर, ये दोनों ही सिनोनिम है। ठीक है, समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ जाइए, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, अगर क्विज का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो क्विज के लिए आप कहाँ जाओगे, तो जाओगे इंस्टा पर। ठीक है, इंस्टा पे जाइए, तो वहाँ पे क्विज का फ़ायदा मिलेगा, आपको क्विज लगा सकते हो। डेमोग्राफिक का मतलब जनसांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टराइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जनसांख्यिकी का मतलब होता है कितने मेल है कितने फीमेल है, उनकी कैलकुलेशन करना है वो। ठीक है, यानी कि आंकड़े लेना, वो डेमोग्राफिक कहलाता है। एक्रू का मतलब जमा करना, बढ़ना भी होता है। ग्रो बाई एडिशन, मतलब एक एक करके बढ़ना। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है इस वर्ड की। इरोजन का मतलब होता है कटाव, क्षरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कटना, यानी कि कोरोजन, ईटिंग अवे, यानी कमज़ोर हो जाना धीरे धीरे। ठीक है, श्रैंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कम करना। क्लियर है। इसके अगर सिनोनिम की बात करूँ तो श्रेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये तीनों ही सिनोनिम है इसके। डिवॉइड का मतलब होता है रहित या वंचित। बता दूं मैं, डिवॉइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ध्यान रखना। ठीक है, और वंचित। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम की बात करूँ तो बरेन, डेस्टिट्यूट या फ्री, ये तीनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। देखिए, कल मैंने CHSL के एक क्वेश्चन पे लिया था, 2022 में आया हुआ था एक क्वेश्चन, उसको फिलअप था, उसे करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है आपको, ठीक है, तो उस ट्रिक के द्वारा वो 30 सेकंड में लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बस जज करना है, पहचानना है। ठीक है, तो इसका मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ जाइए और देख लेना आप। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कंपास। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कंपास का मीनिंग होता है घिरा होना, चारों तरफ से घिर लेते हैं ना वो चीज़, यानी ग्रेस्प, ब्रिंग अबाउट भी आप बोल सकते हो। हंग का मतलब लटका हुआ, बहुत बार पूछा जाता है। एक हंग होता है, एक हैंग होता है, HANG। ठीक है, दोनों आपको बताना है कि ये मीनिंग, इसके हैंग का मतलब क्या होता है। क्लियर है, और इसकी तीनों फॉर्म बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट तो मैं बता दिए, दोनों और बता देना आप लोग। ठीक है, और अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ओवर हैंग बोल सकते हो, स्विंग भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए लगता है कि जरा सी भी हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कर देना। क्लियर है। रैंक अप का मतलब होता है टू अचीव हायर रैंकिंग रिलेटिव टू अदर प्लेयर्स, मतलब कुछ चीज़ ऊपर वाली पोजीशन वाली है ना, उसको क्या कर लेना, अचीव कर लेना, दूसरे नहीं कर पाए आप कर लें तो उसको रैंक अप बोलेंगे। ओपिएट का मतलब मादक द्रव्य, यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह होते हैं जिसमें अफीम वगैरह मिली होती है उसे ओपिएट बोलते हैं। एक ईडीएम है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम, ध्यान रखना, और ये हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। द राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, टू बी अवेयर दैट समथिंग बैड विल प्रोबेबली हैपन सून, कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, दया कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, बोला सीन। ठीक है, यानी कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ है तो उसका पता चल जाता है कि हाँ भविष्य में कुछ गड़बड़ होने वाला है, या डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ सकती है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे कर देता हूँ मैं हाईलाइट।
क्लियर, ये लीजिए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेक्टटेरियनिज्म। इसका मीनिंग होता है सांप्रदायिकता, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन नहीं होता ये। अब देखिए, अ नैरो माइंडेड एडेरेंस टू अ पर्टिकुलर सेक्ट और पार्टी, यानी किसी ग्रुप या किसी दल से जुड़ा होना और नैरो माइंडेड होना, मतलब उसी के बारे में सोचना और एक ऐसे फॉर्म से नहीं सोचना जिससे कि सबका फ़ायदा हो, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ ऐसा सोचना जिससे कि अपने आप का फ़ायदा, वो सांप्रदायिकता कहलाती है, सिंपल सी बात। पैराडिग्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आया हुआ है, इसका मतलब उदाहरण, आदर्श। एपिटोम ये भी आया हुआ है, प्रोटोटाइप ये भी आया हुआ है, ठीक है। याद रखना, पूछे जाते हैं। इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना, बताना, गिव, बेस्टो, ब्रिंग, तीनों ही क्या है, सिनोनिम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे पर, जो कि 2022 में आए हुए हैं, CHSL में, वो भी ठीक। अब देखते हैं, पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रूव्ड मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे जो ईडियम दे रखा है उसका मीनिंग बताना है। एट वंस एल्बो, इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, मैं बता देता हूँ, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। एट वंस एल्बो, इसका मीनिंग क्या होता है। एक बार सोचिए कि एल्बो मतलब कोहनी होता है, क्या होता है, कोहनी होता है, तो कोहनी के पास होना, ठीक है, यानी कि बगल में होना, बगल में होना, क्लियर है। तो कौन सा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप का तो कोई मतलब नहीं, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से, ग्रिप मतलब पकड़ना होता है, फार अवे मतलब दूर होना, तो ये भी नहीं हो सकता। एल्बो मतलब आगे तो करीब में ही होगा, पास में ही, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, ये लग सकता है आपको, लेकिन ये नहीं होता। बॉन्ड का मतलब रिलेशन के लिए है, ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टू समवन, यानी किसी के क्या होना, बगल में होना, बिल्कुल पास में होना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो ही वॉज, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, स्टैंडिंग एट हिज एल्बो, ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है, वो उसके बगल में खड़ा हुआ था। अब एक मिनट, मैं इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। शी वॉज स्टैंडिंग एट हिज एल्बोज, ठीक है, वो किसके, उसके बगल में खड़ी हुई थी, ठीक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो और इस तरह से आप याद भी कर सकते हो। तो वंस एल्बो का मतलब क्या होता है, बगल में होना, एट वंस एल्बो, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट आंसर है। अब मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज़ इन गुड मूड। जब राहुल अच्छे मूड में होता है, यहाँ पे नो एरर और डालिए, ठीक है, अच्छे मूड में होता है तो वो अच्छा गाना गाता है, कहने का मतलब ये है। अब इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर है, कौन से पार्ट में है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से समझिए। राहुल एक सब्जेक्ट है, सिंग्स उसकी वर्ब है, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। वेरी क्या है, एडवर्ब है, आपको पता ही है। स्वीट क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है। क्या इसमें नाउन है, नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट होना ही नहीं चाहिए, ये पार्ट ही गलत है, ठीक है, ये पार्ट पूरा ही गलत है। अगर नाउन होता तो यहाँ पे ये वेरीफाई करता और सेट हो जाता है। राहुल सिंग्स, ठीक है, वैन ही इन अ गुड मूड, जब वो अच्छे मूड में होता है तो गाता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड है वो क्या है, खुद में क्या है, एरर है। तो इसे कर देता हूँ मैं हाईलाइट और फाइंड कर लेता हूँ एरर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत बेसिक से बताया। अगर आपने इतना फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ पेपर में, आई एम श्योर, ठीक है। तो चलते हैं अब एडिटोरियल पर। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि लेसन्स इन लॉस, की घाटी में भी क्या है, शिक्षा छिपी हुई है, कुछ मैसेज छिपा हुआ है। द कांग्रेस कैन लर्न मोर, कांग्रेस ज़्यादा सीख सकती है फ्रॉम द बीजेपीज लॉस, यानी बीजेपी की हार से ज़्यादा सीख सकती है देन फ्रॉम इट्स विन। जो भले ही कांग्रेस जीत गई है लेकिन उससे ज़्यादा वो बीजेपी की हार से सीख सकती है कुछ ना कुछ, क्लियर है। तो ये देखते हैं क्या क्या चीज़ सीख सकती है। तो अभी हम सेंटेंस को हाईलाइट करेंगे और मैं इसे एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, द मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जरूरी होना। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए जरूरी है। इन कर्नाटका, कर्नाटका में। एज डेफिनेटिव, डेफिनेटिव मतलब पूर्णतः, ठीक है। एज जैसा कि इट कुड हैव बीन, जैसा कि है, पूर्णतः जीत गई है, पूरे बहुमत से जीती हुई है।
एन एब्सोल्यूट मतलब मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट तौर पे, ठीक है, निरपेक्ष जिसको हम बोलते हैं, विद 135 सीट्स, वो कितनी सीटें जीती हुई है 135 इन 224 मेंबर्स, यानी कि 224 सीटें थी जिसमें से 135 वो जीत चुकी है और सरकार बन जाएगी। असेंबली गार्नरिंग सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस रीजन, उसने क्या किया असेंबली में, गार्निंग मतलब इकट्ठा किया, ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस, अक्रॉस मतलब चारों तरफ से, रीजन जितने भी क्षेत्र थे कर्नाटका के उस चारों तरफ से उसने असेंबली के मेंबर यानी कि एमएलए जीत लिए, ठीक है। एंड डेमोग्राफिक ग्रुप, डेमोग्राफिक इन जनसांख्यिकी जो जितने भी ग्रुप थे हर एक ग्रुप से उन्होंने क्या ये वोट मिले हैं, इसलिए उनकी सरकार बनने वाली है या फिर वो जीत गए हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था। अब मैं क्या करूँगा, अरे इसे मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट, छोटा सा सेंटेंस है, आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, नो डाउट सम ऑफ वोट शेयर एक्रूड टू इट नेगेटिवली, ठीक है, इसके कुछ जो वोट हैं इकट्ठे हुए वो नेगेटिवली हुए थे, एज द प्रिंसिपल पार्टी, जो मुख्य पार्टी है, डेट वॉज इन अपोजिशन इन भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। क्या कहना चाहता है, देखिए आगे ये कहना चाहता है कि सम ऑफ द वोट शेयर, कुछ वोट शेयर था जो इकट्ठा था नेगेटिवली यानी कि गलत ढंग से था, एज द प्रिंसिपल पार्टी, जो जैसे प्रिंसिपल जो पार्टी थी यानी कि जो सरकार में थी, डेट वॉज इन अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी, यानी कि अभी जो कांग्रेस है उस समय क्या थी, विपक्ष में थी, ठीक है, कुछ दिन पहले तो बीजेपी सरकार थी, अब किसकी है, इसमें कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, इसलिए वोट शेयर जो है थोड़ा सा नेगेटिव इकट्ठा हो गया था, यानी कि बीजेपी की तरफ भी चला गया था, कुछ चला गया कांग्रेस की तरफ, ज़्यादातर आया कांग्रेस की तरफ, बाकी बीजेपी की तरफ, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ थी उनकी तरफ भी, कहने का मतलब ये है। अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, एक क्लॉज ये हो गया आपका, एक सेंट क्लॉज ये हो गया कि दिस आल्सो बिकम क्लियर, ये स्पष्ट हो गया है इन द इरोजन ऑफ सपोर्ट फॉर द जनता दल सेक्युलर, ठीक है, द स्पेस फॉर थर्ड प्लेयर श्रैंक कंसिडरेबली, कि दिस इज आल्सो बिकम क्लियर, ये स्पष्ट है, इन द इरोजन का मतलब किसी चीज़ का कटाव होना, कमज़ोर होना, सपोर्ट फॉर द जनता दल, यानी जनता दल सेक्युलर जो पार्टी है जेडीएस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका जो सपोर्ट है वो कमज़ोर होता जा रहा है, द स्पेस फॉर द थर्ड प्लेयर श्रैंक कंसिडरेबली, जैसे कि बीजेपी, अगर मैं बात करूँ बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, अब जेडीएस है तो जेडीएस तो थर्ड पार्टी हो गई, तो इसका जो क्षेत्र है वो कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है, और ये श्रैंक होता जा रहा है बड़े पैमाने पर, मतलब इनको कोई पूछ नहीं रहा है। क्लियर है, अब किसको पूछा जा रहा है, कांग्रेस को पूछा जा रहा है, उनकी सरकार बन गई, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, चलती रहती हैं चीज़ें। क्लियर है, अभी हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, आगे देखिए ये क्लॉज हो गया और ये भी हो गया, और ये लीजिए यहाँ तक सेंटेंस है। आगे क्या कहना चाहता है सेंटेंस, देखिए बीजेपी वन लेस देन, बीजेपी जीती है लेस देन हाफ द नंबर ऑफ सीट्स द कांग्रेस डिड, यानी कांग्रेस ने जितनी जीती हैं उसकी भी आधी से भी कम सीटें इसने बीजेपी ने जीती हैं, यही बोलना चाह रहा है ना। आगे क्या बोला, लेकिन द पार्टी डेट माइट हैव सफर्ड, पार्टी ने सफ़र किया है क्या, एन इरेसिबल स्लाइड एज जेडीएस, ठीक है, इरेसिबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, क्या नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, स्लाइड एज जेडीएस विच वॉज सीन एज अ फैमिली सिंडिकेट, यानी जेडीएस को देखा जाता है एज अ फैमिली सिंडिकेट के फॉर्म में, सिंडिकेट बोले तो ग्रुप, डिवॉइड ऑफ एनी मोरल कंपासेस, जो कि डिवॉइड ऑफ यानी वंचित है, मोरल कंपासेस मतलब वो अपने भले के बारे में सोचते हैं, जनता के भले के बारे में नहीं सोचते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे मान के चलिए। क्लियर है, यानी कि जनता का भी तो भला सोचना है ना, हमेशा आप से थोड़ी काम चलेगा। वोटर्स कुड बी फॉरगिवन फॉर नॉट हैविंग नॉन विच वे द जेडीएस वुड लीन आफ्टर द इलेक्शन। अब ये क्या कहना है, छोटा सा सेंटेंस ये देखिए, आगे क्या कहना चाह रहा है कि वोटर्स कुड बी फॉरगिवन फॉर नॉट हैविंग नॉन, कि वोटर्स को विच वे द जेडीएस लीन आफ्टर द इलेक्शन, कि इलेक्शन के बाद क्या होता है, आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के बाद क्या होता है कि जेडीएस वाले वोटर को भूल जाते हैं, क्या करते हैं कि हमें इनका कुछ भला करना है, भले इन्होंने वोट दिए तो इनके बारे में सोचना है, जनता के बारे में नहीं सोचते, वोटर के बारे में नहीं सोचते, इसलिए जनता ही नहीं उनको भूल गई, ठीक है, वोट देना ही भूल गई, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ये क्या कहना चाहते हैं। अब आगे देखिए, श्योरली यानी कि निश्चित तौर पे, अपॉर्चुनिज्म मतलब अपॉर्चुनिटी लेना या लेने वाले, ऑफ इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजुअल एमएलए हैं, एंड
JDS फॉलोइंग अ हंग असेंबली, जब असेंबली जो थी हंग हो गई थी, यानी कि उसमें वर्क नहीं चल रहा था। इन 2018 वे हैवली ऑन द माइंड, उस समय सबसे ज़्यादा यही था कि अब क्या होगा, दिमाग में बोझ बन गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि असेंबली चल नहीं रही थी, सब अपना अपना रुझान में थे, कोई कुछ कर नहीं रहा था। एनदर इनडिसिसिव यानी कि अनिर्णयात्मक वर्डिक्ट वुड हैव बीन एज गुड एज डिफीट फॉर द कांग्रेस। फिर क्या हुआ, कांग्रेस वहाँ से हार गई। दूसरा वर्डिक्ट क्या आया, क्योंकि सब कुछ चल ही नहीं रहा था वहाँ पे, फिर कांग्रेस वहाँ से हट गई, क्योंकि MLA जो थे इधर से उधर भाग गए। जब MLA भाग जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार गिर जाएगी, तो वहाँ से सरकार ही वहाँ पे गिर गई। आगे क्या कहना चाह रहा है, थ्रू आउट द कैंपेन, अगर पूरा का पूरा हम कैंपेन देखें, द कांग्रेस स्टे यूनाइटेड, कांग्रेस कैसी रही, इकट्ठी रही थी, फोकस्ड रही थी, एंड डायनामिक रही थी, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। वाइल बीजेपी लीडर शॉट टू सेटल स्कोर्स का मतलब विवाद, यानी कि उस समय जो बीजेपी के लीडर थे वो स्कोर्स को, यानी कि जो विवाद थे उसको सेटल करने में लगे हुए थे, विद द अनदर यानी एक दूसरे से, एंड वर्क एट क्रॉस पर्पस, ठीक है, और काम कर रहे थे अपने क्रॉस पर्पस, यानी अपने अपने लिए काम कर रहे थे, ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए पार्टी ही हार गई वहाँ पे। क्लियर है। अब मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए आगे क्या कहना चाहता है, द कांग्रेस शोड मिच्योरिटी, कांग्रेस ने क्या दर्शाई, मिच्योरिटी दर्शाई, परिपक्वता दर्शाई, समझदारी दर्शाई। कंपोजर एज द बीजेपी ट्राई टू मेक अप फॉर इट्स अनपॉपुलरिटी रैंकिंग अप डिसिसिव एक्सटेन्यूअस इशूज। क्या हुआ कि कंपोजर का मतलब होता है आत्म संयम, कंट्रोल, शांति, धैर्य, ठीक है, मैं धैर्य लिख देता हूँ। एज द बीजेपी ट्राई टू मेक अप, ट्राई की कोशिश कर रही थी, बीजेपी ट्राई टू मेक अप फॉर इट्स अनपॉपुलैरिटी, क्योंकि बीजेपी की पॉपुलैरिटी नहीं है उधर, बाय रैंकिंग अप डिसिसिव एंड एक्सटर्नल इशू, कि हमने, बीजेपी बोल रही है हमने ये बाहर के इशू ले लिए उसने, कि हमने ये किया है, इस पार्टी से ज़्यादा बेहतर किया, रैंकिंग अप किया, मतलब ये प्राप्त कर लिया। रैंकिंग अप का मतलब किसी दूसरे से ज़्यादा चीज़ें करना, बढ़िया चीज़ करना, तो ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए लोगों ने सुना नहीं और उनको वोट नहीं दिया, सिंपल सी बात है। क्लियर। तो वोट किसको मिला, कांग्रेस को मिला, क्योंकि वो यूनाइटेड रही थी, यानी सबसे मिलजुल कर उन्होंने वर्क किया। अब आगे मैं सेंटेंस को ये कर दिया हाईलाइट, ये देखिए क्या कहना चाहता है। एज द रूलिंग पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी के देखें, रिफ्यूज टू बी अकाउंटेबल, उसने मना कर दिया जिम्मेदार होने के लिए, फॉर इस ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट की, जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का रिकॉर्ड रहा है गवर्नमेंट का, एंड अंडर एस्टिमेट का मतलब कम आकलन करना, इंटेलिजेंस ऑफ वोटर्स बाई ऑफरिंग दैम कम्युनल ऑपिटीज, ठीक है, ऑपिएट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपिएट्स। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो पीछे की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उन्होंने अपने जो अंडर एस्टिमेट किया, किसको, इंटेलिजेंस ऑफ वोटर्स को, कि ठीक है वोटर चालाक होता है, उसकी वोटर्स की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ज़्यादा हल्के में ले लिया, कहने का मतलब ये है। बाय ऑफरिंग देम कम्युनल ऑपिएट्स, यानी कि ऑपिएट का मतलब एक तरह की ड्रग दे दिया कि ताकि वो उनको ही वोट देंगे, ठीक है, मीठी मीठी चुपड़ी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वोटर क्या है, चालाक हो गया, वोटर उसी को ही देता है वोट जहाँ उसे फ़ायदा होता है, ठीक है, जनता का फ़ायदा होता है। द कांग्रेस लार्जली स्टक टू द इशू, कांग्रेस लार्ज बड़े पैमाने स्टक मतलब लगी रही इशूज़ पर, मुद्दों पर, डेट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स, जिसका उन मुद्दों पर लगी रही कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा असर रखते हैं जीवन पर और लाइवलीहुड, जीवन यापन की चीज़ों पर, ठीक है। फॉर वेरी गुड रीजन, बहुत अच्छा रीजन था। द बीजेपी डिजर्व इट्स डिफीट एज मच एज कांग्रेस डिजर्व इट्स विक्ट्री, इसीलिए बीजेपी को डिफीट मिला और कांग्रेस को क्या विक्ट्री मिली, क्योंकि डिजर्व करते थे दोनों ही, क्योंकि इसका जो कांग्रेस का मोटो था वो अच्छा था, क्या था, इम्पैक्ट करने वाला लाइफ पर और लाइवलीहुड पर, इसलिए उन्होंने, जनता ने उनको वोट दिया और कांग्रेस की क्या बन गई, जीत हो गई, वहाँ पे सरकार बन जाएगी अब, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है, द कांग्रेस एंड द बीजेपी हैव लेसन्स, ठीक है। ग्रामेटिकल तौर पे बता दूं कि नेशनल पार्टी जितनी भी होती है उनके आगे दा लगता है, ठीक है, अगर नेम ना हो तो, यानी कि द कांग्रेस द बीजेपी हैव लेसन्स, उनके पास शिक्षाएं हैं। कैसी शिक्षाएं हैं, टू बी ड्रॉन फ्रॉम कर्नाटका वर्डिक्ट जो है, यानी कि वहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहाँ से ये दोनों ही शिक्षा ले सकते हैं
कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए ताकि हम और भी जीतें। इफ़ बीजेपी ट्रूली वांट्स, अगर बीजेपी सच में चाहती है टू बी पार्टी ट्रस्टेड बाय ऑल रिलीजियस, की एक ऐसी पार्टी है जो सब रिलीजियस के द्वारा, सब धर्मों के द्वारा विश्वसनीय हो या विश्वास किए जाए उस पर, तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो आपका, ठीक है, इट मस्ट लर्न रिस्पेक्ट दैम, और ये उसको क्या करना चाहिए, बीजेपी को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुत्व के बेसिस पर आप वोट लेंगे, ऐसा नहीं है, यानी कि आपको सारे रीजनल जितने भी रिलीजियस है, रिलीजन है, उनका सम्मान करना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, आफ्टर इट्स फेल्ड स्ट्रेटजी इन वेस्ट बंगाल, अगर देखें जो फेल्ड हुई है स्ट्रेटजी वेस्ट बंगाल 2021 में, नाउ इन कर्नाटका, अब कर्नाटका में फेल हो गई, क्योंकि बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी वेस्ट बंगाल में लगाई थी वो कर्नाटका में लगाई, तो पहले वेस्ट बंगाल में फेल हुई, अब कर्नाटका में। द पार्टी मस्ट सी द राइटिंग ऑन द वॉल, पार्टी राइटिंग ऑन द वॉल एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का आगमन होना, ठीक है, जिससे कि परेशानी क्रिएट हो। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि पार्टी मस्ट सी द राइटिंग ऑन द वॉल, जो अभी दिखाई दे रहा है आगे कि ये होने वाला है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, वरना समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, और भी राज्य से ये सरकार जो है या फिर ये पार्टी जो है हार सकती है। आगे देखें, इट्स टोटलाइजिंग प्रोजेक्ट इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ बट आल्सो फॉर द नेशन, ये कह रहे हैं इसकी टोटल जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हार्मफुल यानी नुकसानदायक हैं, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। क्लियर है, ये बीजेपी के लिए बताना चाह रहे हैं। आगे देखें, अगर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, आ वायलेशन ऑफ लॉन्ग चेरिश्ड एंड प्रोडक्टिव रिलीजन एस्पायरेशंस इज अनसेटल फॉर द नेशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोग्रेस, यहाँ तक सेंटेंस है। अब देखिए कि एक वायलेशन मतलब एक तरीके से उल्लंघन करना, ऑफ चेरिश्ड लॉन्ग चेरिश्ड में हम बहुत लंबे समय से अच्छे से खुश होते हुए रहते आ रहे थे, उसका उल्लंघन हुआ। कैसे, देखिए, प्रोडक्टिव रीजनल एस्पायरेशन अनसेटलिंग फॉर द नेशनल इंटीग्रिटी, हुआ ये कि हमारे इंडिया में सारे तरह के लोग हैं, सभी रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं, तो इन्होंने एक ही रिलीजन को बढ़ावा दिया। क्लियर है, इससे क्या हुआ कि जो चीज़ें थीं वो सेटल नहीं हो पाई फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ एंड प्रोग्रेस, ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब देश की जो इंटीग्रिटी थी वो एकता, विभिन्नता में एकता है, वो चीज़ें सेटल नहीं कर पाए। इन्होंने एक ही रिलीजन को क्या दिया, बढ़ावा दिया, इससे प्रोग्रेस भी नहीं हो पाई। द अटैम्प्ट टू अंडरमाइन द नेटिव, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अंडरमाइन नेटिव डेयरी ब्रांड नंदिनी इज अ केस इन अ पॉइंट, अगर अटैम्प्ट कोशिश की गई थी अंडरमाइन करने की, उसको कम आंकने की, नेटिव मतलब अपना देश का या फिर कर्नाटका के राज्य का भी बोल सकते हो आप, डेयरी ब्रांड जो है नंदिनी इज आ केस पॉइंट, अगर ये भी इन्होंने इसको भी बढ़ावा नहीं दिया, अगर चाहते तो ढंग से बढ़ावा देते, कर्नाटका का है, नेटिव है, वहाँ का राज्य का है, तो जाहिर सी बात है तो उन लोगों को सपोर्ट मिलता और वहाँ के लोग खुश होते और वोट भी देते। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इन अ रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, रिमार्केबल मतलब जो दिखता है स्पष्ट तौर पे, ठीक है, शिफ्ट हुआ है पास्ट में। द कांग्रेस एक्नॉलेज, कांग्रेस को जानकारी थी डैट इट मस्ट एड्रेस क्वेश्चन ऑफ द कास्ट जस्टिस टू, कि इसको क्वेश्चन वो वाले जो कास्ट से रिलेटेड है उसको भी क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और उसे बताना चाहिए, लोगों को जो चीज़ सही है उसको बताना चाहिए। while holding on its opposition religious sectarianism and expanding welfareism, फिर होल्डिंग ऑन द ओपोजिशन, भले ही ओपोजिशन में हो तो सारे रिलीजियस जितनी हैं हम कैसे करना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए वो एक तरीके से, ठीक है, यानी सब बराबर हैं। एंड एक्सपेंडिंग वेलफेयरिज्म, और इस तरह से बातें करना चाहिए, एड्रेस इस तरह से करना चाहिए कि सबके लिए क्या है वो वेलफेयरिज्म है, यानी कि सबके लिए फ़ायदेमंद है, इस तरह से बातें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक रिलीजियस को ले लिया और उसके बारे में बात कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। द कांग्रेस नीड टू move beyond the tried rhetoric of the old order and frame new paradigm that is inclusive toward the regional, religious, class and caste diversity of the country.
अब ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस को ज़रूरत है वहाँ से हटने की, जो टायर्ड मतलब पुराना रेटोरिक मतलब इस पर बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ऑफ ओल्ड ऑर्डर, जो पुराने तरीके हैं उसको हटाना चाहिए। फ्रेम अ न्यू पैराडिग्म, एक नया आदर्श या नया नमूना या नया एग्जाम्पल फ्रेम करना चाहिए। डेट इज इंक्लूसिव टूवर्ड्स रीजनल रिलीजियस, जिसमें इंक्लूसिव हो सारे लोग, क्या होगा, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, रिलीजियस मतलब धर्म हो, क्लास हो, कास्ट हो, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री हो, यानी कि विभिन्नता में एकता हो, सारे धर्म के लोग हों, कास्ट हों, कैसे भी हों, सबको इंक्लूड करना चाहिए कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कि पुराने तरीके से वो पुराने ढर्रे पे चला आए, अगर ऐसे कोशिश की तो फिर से वो बाहर हो जाएगी। इट हैज़ मेड एन एक्सपेरिमेंटल बिगनिंग, ये शुरू हो चुका है एक्सपेरिमेंटल शुरुआत करने की, ठीक है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर सकें कर्नाटका में। बिटवीन द फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द बीजेपी, जो बीजेपी के फेल हुआ एक्सपेरिमेंट वो, एंड द सक्सेसफुल ऑफ द कांग्रेस, और जो एक्सपेरिमेंट कांग्रेस का सक्सेसफुल हुआ है, तो इसको मेंटेन करना है कि हार वाले से सीख लें और जीतने वाले से उसे मेंटेन रखें। कर्नाटका वोटर हैव इम्पोर्टेंट लेसन टू इंडियाज पॉलिटिकल क्लास, कि कर्नाटका के वोटर जो है वहाँ से लिया जा सकता है, इम्पोर्टेंट लेसन शिक्षा ली जा सकती है इंडियाज पॉलिटिकल क्लास के लिए, यानी इंडिया में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो कर्नाटका के जो अभी वर्डिक्ट आया है, ठीक है, उससे हम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। हम का मतलब कांग्रेस। क्लियर है? तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।